फरवरी 2026 अदीस अबाबा इथियोपिया अफ्रीकी संघ का सबसे बड़ा सम्मेलन। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी मंच पर आती हैं और एक ऐसी स्पीच देती है जो पूरी दुनिया को चौंका देती है। उस स्पीच में एक शब्द बार बार आता है, कोऑपरेशन, सहयोग। लेकिन सवाल ये है कि ये फलसफा, ये सोच मेलोनी में कहां से आई? आज हम यही डिकोड करेंगे और जवाब सुनकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। पहले संदर्भ समझिए। ऐतिहासिक रूप से यूरोप जब भी अफ्रीका के पास जाता है तो 3 चीजें लेकर आता है: अपना झंडा, अपनी भाषा और उनके संसाधन। लेकिन इस बार मेलोनी एक अलग शब्द लेकर आई। उन्होंने खुद मंच पर समझाया कि लैटिन में कोऑपरेट का मतलब है साथ मिलकर काम करना, जिसमें कोई श्रेष्ठ नहीं होता है, कोई कमतर नहीं होता है, दोनों बराबर होते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर तुम किसी को नीचे और नीची नजर से देखते हो तो तुम उसके साथ सहयोग नहीं कर सकते। ये एक वाक्य 500 साल की यूरोपीय औपनिवेशिक सोच के खिलाफ था और ये वाक्य भारत के लोगों को बहुत जाना पहचाना लगता है, क्योंकि हम यही सोचते आए हैं सदियों से। अब अगली बात पर आते हैं। 2023 में G20 नई दिल्ली में मेलोनी भारत आई थी। मोदी ने उन्हें दिखाया कि भारत अफ्रीका के साथ कैसे जुड़ता है, हाईटेक कार्यक्रम के जरिए जो 1964 से चल रहा है। 161 देशों में शून्य शर्तें, कोई बंधन नहीं, सिर्फ तकनीकी हस्तांतरण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। मेलोनी ने ये सब देखा और 6 महीने बाद इटली ने अफ्रीका के लिए मेट्रोई योजना भी लॉन्च कर दिया, जिसमें बुनियादी ढांचे, कृषि, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण की परियोजनाएं हैं। अफ्रीकी युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम है और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अफ्रीकी देशों का कर्ज सिर्फ माफ नहीं किया बल्कि निवेश में बदला भी गया। ये सब अवधारणाएं भारत पहले से अपना रहा है। मोदी ने मेलोनी को एक आजमाया हुआ मॉडल दिखाया और एक समझदार नेता ने उसे अपना लिया। यही तो स्मार्ट कूटनीति होती है। अब भू राजनीति भी समझ लीजिए। दुनिया अभी 3 शक्ति समूह में बट रही है। अमेरिका और यूरोप एक तरफ, चीन और रूस दूसरी तरफ और ग्लोबल साउथ बीच में। अफ्रीका के पास 54 देश है, 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं और दुनिया के 30% प्राकृतिक संसाधन भी है। जो अफ्रीका को साथ लेगा वो 21वीं सदी का नेता होगा। चीन 20 साल से अफ्रीका में निवेश कर रहा है, लेकिन अफ्रीका में जब चीन विरोधी भावना बढ़ रही है क्योंकि उनका मॉडल शोषण करने वाला निकला, कर्ज का जाल, चीनी मजदूर लाओ, स्थानीय श्रम को नजरअंदाज करो, इसी खाली जगह में मोदी ने भारत को खड़ा किया। ग्लोबल साउथ का असली नेता और मेलोनी ने इटली को खड़ा कर दिया। यूरोप और अफ्रीका के बीच का सेतु, दोनों के हित सिर्फ और सिर्फ एक ही है। दोनों चीन के प्रभाव को रोकना चाहते हैं। दोनों एक बहुध्रुवीय दुनिया में अपनी अलग जगह बनाने चाहते हैं और यही है मोदी मेलोनी की असली मेलोडी। तो आज की वीडियो का सार क्या है? मेलोनी की स्पीच एक अलग थलग घटना नहीं थी, ये एक सोची समझी विदेश नीति में बदलाव था, जिसमें मोदी का प्रभाव, भारत का मॉडल और ग्लोबल साउथ की सोच साफ साफ दिखती है। मोदी ने जो विचारधारा बनाई, सहयोग की, समानता की, उपनिवेशवाद विरोध की, वो अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही है। इटली ने इसे अपना लिया है और ये मोदी की सबसे बड़ी स्मार्ट पावर वाली जीत भी हो गई है। कोई मिसाइल नहीं, कोई सेना नहीं, सिर्फ एक विचार जिसने एक पूरे महाद्वीप की नीति ही बदल डाली है। मेलोनी के स्पीच में मोदी का नाम था, अफ्रीकी संघ के हॉल में भारत था और ये सिर्फ कविता नहीं, ये भू राजनीति की बड़ा संकल्प भी मानी जा रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।